तूने हीरा सुजन मगवायो भजन बिना बावरो तूने बिरथा ही जन मगवायो भजन बिना बावरो ना तू आयो संता चरना ना तू हरि गुण गायो ना तू आयो संता चरना ना तू हरि गुण गायो पच पच मुँह बैल के ताई रात सोयो दिन खायो भजन बिना बावरो तूने हीरा सुजन मगवायो भजन बिना बावरो ये संसार हाट बनियारो सब युग सौदे आयो ये संसार हाट बनियारे सब युग सौदे आयो चतुर माल चौगुण कियो मूरख मूलठ गायो भजन बिना बावड़ो तूने हीरा सुजन मगवायो भजन बिना बावड़ो तूने बिरथा ही जन मगवायो भजन बिना ये संसार फूल से मड़ को सो देख लुभायो ये संसार फूल से मड़ को सो देख लुभायो मारी चोच बिकर गई रोई सिर धोन धोन पछतायो भजन बिना बावड़ो तूने हीरा सुजन मगवायो भजन बिना बावड़ो तूने बिरथा ही जन मगवायो भजन बिना बावड़ो कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ भरे नर तेला हो ठीक है बोले इसमें हाँ कम कर कालो भी ममता मेल चुकायो ये संसार माया कालो भी ममता मेल चुकायो कहत कबीरा सुन भाई साधु हाथ कछु नहीं आयो भजन बिना बावड़ो तूने हीरा सुजन मगवायो भजन बिना बावड़ो तूने बिरथा ही जन मगवायो भजन बिना बावड़ो देखो क्या कहते संत हीरे से भी अनमोल है ये तो उपमा देने के लिए बताया है कि हीरे के जैसा ये मनुष्य जन्म तुमने यूं ही संसार के सटर फटर में गंवा दिया करना क्या चाहिए था किया क्या आगे जाके क्या जवाब दोगे जब धर्मराय के सामने तुम्हें ले जाया जाएगा मृत्यु होने के बाद 12 दिन वो यहीं रहता है 12वें दिन से उसकी यात्रा प्रारंभ होती है और वैतरणी से जाना पड़ता है आपको पता होगा गरुड़ पुराण में आपने पढ़ा होगा जहाँ मल मूत्र खून से भरी नदी है वहाँ बड़े बड़े सर्प अजगर के जैसे बड़े बड़े प्राणी हैं
और उसमें से जाना पड़ता है। रोज की 3,000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। 84,000 योजन कोस दूर यमलोक है। वहाँ हमारा खाता चेक किया जाता है, क्या क्या हमने किया, 13 दिन के बाद। कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। पुण्य की लिस्ट पहले तैयार होती है और कहते हैं कि इसको पहले स्वर्ग में भेज दो, ये इसने अच्छे काम किए और अच्छे काम का फल उसे स्वर्ग में जाके भुगताया जाता है। यानी हमारे जो लोग कहते हैं कि दान पुण्य करना कोई बुरा नहीं है, तो बुरा नहीं है, मगर ये शुभ कर्म करने से हमारे अशुभ कर्म नहीं कटते। जो भी हमने पाप किया है, अब आप कहोगे कि हमने इस जन्म में तो शुभ कर्म ही शुभ कर्म किया है, पाप किया ही नहीं है, मगर पिछले जन्म का हमें कहाँ याद है। धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण को यही पूछा था कि पिछले 100 जन्म में मैं राजा था और मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी कोई पाप नहीं किया, बताओ मेरे सामने मेरे 100 पुत्र कैसे मर गए। भगवान कृष्ण ने कहा 103 साल, 103 जन्म के पहले, 100 क्या 100 के आगे भी जन्म में आप राजा ही थे। आज से 103वें मनुष्य जन्म में आप राजा थे। आपके पास एक हंस हंसनी का जोड़ा आया था और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे, उनके बच्चे थे 100, हम आपकी हिफाजत में देते हैं, आप हमारे बच्चे की रक्षा करिए, आप राजा है और हम दोनों पति पत्नी बाहर जाते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा गुजारा नहीं होता, छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, तो हम जल्द वापस आ जाएंगे। अब राजा ने, धृतराष्ट्र था उस समय, उसका कोई और नाम रहा होगा, वो बच्चों की परवरिश रखी, एक नौकर रख दिया। अब राजा का एक रसोईया था जो रोज भोजन बना के देता था। राजा मांसाहारी था। एक दिन पका हुआ वो भोजन, वो जो बर्तन था वो नीचे जमीन में गिर गया, वो पूरा नीचे जमीन में चला गया, बेकार हो गया, खाने लायक नहीं रहा। अब वो रसोईया को लगा कि अब राजा का भोजन का समय हो गया, जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो डांटेंगे, गाली देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, कुछ भी हो सकता है। तो वहीं एक हंस का बच्चा उसके सामने आया, उसको पकड़ लिया, मार डाला, भोजन बनाया, राजा को भोजन के लिए समय पे भोजन परोसा गया। भोजन परोसते ही राजा हो गया खुश। उसने कहा आज तो तुमने बहुत बढ़िया भोजन बनाया है, जेब में जितना धन था उतना पूरा दे दिया। अब रसोईया तो डर रहा था कि आज कहीं डांटेंगे तो नहीं, उल्टा आज तो इन्होंने मुझे इनाम दिया। इनाम जेब में ले लिया। दूसरे दिन विचार किया, सोचा कि चलो आज दूसरे बच्चे को मारते हैं। दूसरा बच्चा को मारा, भोजन बनाया, राजा ने इनाम दिया। राजा बहुत खुश हो गए। दररोज के इनाम के लालच में हंस हंसनी के 100 बच्चे मार डाले, राजा ने खा लिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि वो जो पाप तुमने 103 जन्म के पहले किया था, वो आज तुम्हारा काल बन के आ गया है, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे की मौत हुई है। तो जब हम शुभ कर्म करते हैं स्वर्ग में जाते हैं, ये बात सब सही है, मगर उससे हमारे पाप नहीं मिटते। पहले अच्छे कर्म भुगताने के लिए स्वर्ग में भेज देते थे और फिर पाप की सजा नरक में जाके हमको भुगतनी पड़ती है। पाप पुण्य से बचना है तो अभी राम राम करो, क्योंकि हम कहते हैं राम नाम सत है, सत बोलिया गत है, कहते हैं, मगर वो राम नाम सत कैसा है ये हम जान नहीं रहे। सांसों सांस में मन लगा के भजन करके देखो वो कैसा सत है, वो आपको अभी पता चल जाएगा। तूने हीरा सो जन्म गंवाया, भजन बिन बावरो। बावरो यानी नादान। हे नादान मनुष्य,
तू भजन के बिना ये हीरे के जैसा अनमोल ये जीवन तुमने गंवा दिया। ये कुंभार था और मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए रोज जंगल में जाता था मिट्टी लेने के लिए, और उसके पास था ये गधा। गधे के पीठ पर वो रोज मिट्टी लाता था। जंगल दूर था, सुबह उठ के जाना पड़ता था। एक दिन रास्ते में उसे कोई चमकीली वस्तु रास्ते में पड़ी दिखी, उठा लिया और फिर घर जाके गधे के गले में बांध दिया। अब वो कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वो अनमोल हीरा था। मगर कुंभार को उसकी परीक्षा क्या। ऐसे कुछ दिन बीत गए। उस नगर के एक जोहरी ने उसकी नजर पड़ती है। आप गांव में घूमोगे, टेलर आपके कपड़े की तरफ देखेगा, जूता बनाने वाला उसकी नजर आपके चेहरे पे नहीं जाएगी। कहाँ जाएगी? नीचे। क्योंकि वो स्वभाव रहता है। जोरी का स्वभाव क्या, कोई चमकीली वस्तु दिखी तो वहां उसकी नजर जाएगी, वो परखेगा ये क्या है। थोड़ी देर में वो गधे के पास गया, उसने परख लिया ये तो हीरा है। फिर कुंभार को कहा, अब कैसे कुंभार को लूटना है, क्योंकि इसको तो मालूम नहीं है ये हीरा है। अगर मालूम रहता तो वो गले के गले में थोड़ी बांधता। उसने कहा कि ये तुम गधे के गले में ये चमकीला पत्थर क्यों डाले हो? उसने कहा, आप मुझे रास्ते में पड़ा मिला, मैंने बांध दिया। तो मैं तुम्हें इससे भी बढ़िया दूसरा एक पत्थर लाके देता हूँ, ये मुझे बेच दो, ये भी मुझे ऐसे नहीं चाहिए। तो बोलो कितनों में बेचोगे? कुमार ने कहा, मुझे तो कोई इसका कीमती के बारे में पता नहीं, तुम बताओ कितने में लोगे? तो उसने कहा 5 पैसे में। उस जमाने की बात, पैसा भी बहुत बड़ा था। अब कुमार को लगा कि आज के बजाय इसको कल बेच देंगे। नहीं, जानबूझ के कहा 5 पैसे में तो नहीं बेचता। अगर ये थोड़ा 10 पैसा, 7 पैसा, 8 पैसा कहता तो बेच देता वो। जोहरी के लोग आए, जाने कहाँ वाला है, कल इसको पकड़ लेंगे, 5 पैसे के बजाय 10 पैसे में मांग लेंगे, ले लेंगे, आज जाने दो। ये मूर्ख है, इसको पता नहीं है। अब आगे गया कुंभार, आगे दूसरा जोहरी मिला, उसका भी देखा परखा था। उसने भी पूछा कितने का बेचोगे? तो आप कितनों में लोगे? तो उसने कहा 10 पैसे में। 10 से कम है तो 15 देता हूँ, 20 देता हूँ, बोलो कितने में बेचते? 10 पैसे बोलते ही खुश हो गया, ये ले लो 10 पैसे में। जब दूसरे दिन इंतजार कर रहा था पहले वाला जोहरी, गधे के गले में वो नहीं था। अरे मूर्ख, कहाँ चला गया वो? उसने कहा, मैंने बेच दिया। कितने में बेचा? 10 पैसे में। 10 पैसे में बेचा? लाखों रुपए का हीरा तू 10 पैसे में बेच के कितना घाटा तूने खाया है? कुमार ने कहा, घाटा मैंने नहीं खाया, घाटा तुमने खाया है। मैं तो उसको जानता ही नहीं था, मेरी नजर में वो एक पत्थर था। जोहरी तो तुम थे, घाटा तो तुमने खाया है। नुकसान तुम्हारा हुआ है, मेरा नहीं हुआ है। मेरे लिए तो मैं फायदे में हूँ, 10 पैसे मैंने कमाई लिए। 5 पैसे में मांग रहे थे वो। तुम तो 5 पैसे में मांग रहे थे, मैंने तो उल्टा 5 पैसा नफा कमाया। घाटे में तुम हो। इसलिए समझदार लोगों को हम घाटे में हैं। अगर हमको ये ज्ञान समझने के बाद अगर भक्ति नहीं करी तो हम वो हीरा गंवा रहे हैं। कबीर साहब दूसरे को नहीं कह रहे। अब जो रात दिन काम करते हैं, उनका पेट नहीं भरता है, बिना किए नशे में है, वो क्या इस ज्ञान को समझेंगे? ज्ञान को तो आप जैसे लोग ही समझोगे। जो विवेकवान है, जिसको समझ है कि ये जीवन कितना कीमती है, वो अगर समझ के भक्ति नहीं करता तो वो जोहरी के जैसा ही है, उसको पछताना पड़ेगा।
नातू आयो संता चरणे नातू हरि गुण गायो। अब कल दिख रहा हूँ यहाँ तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ ऐसी बात नहीं है, मगर लोगों के पास समय नहीं है। मैं गया था निजामाबाद, एक राजस्थान के संत आए थे। सुबह ऐसा चर्चा सत्र चल रहा था, मैं भी जाके बैठ गया। महात्मा जी ने कहा कि मैं इलाहाबाद गया था एक दिन संगत के लिए। इलाहाबाद में हाई कोर्ट का वकील आया, संत के दर्शन किए, संत के पास बैठे, वही संत जो मुझे वहां बता रहे थे, और भी लोग थे इधर के रामसने। तो जज ने कहा मेरी पत्नी यूपी गवर्नमेंट में सचिवालय में सबसे ऊंची पोस्ट पे है, मेरे दोनों बच्चे फॉरेन में हैं। कहाँ? अमेरिका में। दोनों को बड़ी पोस्ट है, दोनों बोवे नौकरी पे, वो भी अमेरिका में। यहाँ मेरा पुश्तैनी मकान है, यानी मैं पिछले 2-3 पीढ़ी से रईस हूँ। मेरा घर बहुत बड़ा है, नौकर चाकर है, पैसे की कोई कमी नहीं, सुख की कोई कमी नहीं। अब मुझे बताओ मैं क्यों भक्ति करूं? उसका प्रश्न था, जस था ना वो। महाराज तुम मुझे ये बताओ कि मैं भक्ति क्यों करूं? मुझे तो चाहिए ही नहीं कुछ, सब कुछ मेरे पास है। तो ऐसे लोगों का भक्ति करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप बताओ। जिसके पास सब है वो भक्ति क्यों करेगा? संत ने कहा देखो मैजिस्ट्रेट साहब, आपके पास सब कुछ होते हुए भी एक डर तो आपके पीछे लगा ही है, मृत्यु का। जो आज तुम्हारा ये सब है, हो सकता है कल ना रहे। पति पत्नी से बिछड़ता है, पत्नी पत्नी बिछड़ती है, बेटा बाप से बिछड़ता है, बेटी बाप से बिछड़ती है। यहाँ तो रीति ऐसी है। ये जो भी है ये तुम्हारे पूर्व पुण्य के आधार से, तुम्हारे अच्छे कर्म के आधार से तुम्हें मिला है। आगे के लिए क्या, हम पीछे जो कर रहे हैं वो उसका लाभ अब मिलता है, और अब करेंगे वो आगे मिलता है। हम हमारा आगे का सुख जो मिलने वाला है उसको खत्म कर रहे हैं, अभी हम पुराना भुगत रहे हैं। एक वो शेठ जी थे, और लड़का उसका 25 वर्ष का जवान हो गया, और सुसंस्कृत परिवार की, सत्संग परिवार की एक लड़की से उसका ब्याह करा के लाया। बहू आ गई, सेठ सेठानी, बहू और बेटा, 4 लोग, बड़ी हवेली। अब सेठ और बेटा दोनों दुकान पे जाते थे। 16-17 साल का एक साधु आया और कहने लगा माई भिक्षा दो भिक्षा दो। तो वो सेठ जी के द्वार पर आया। सेठ जी के द्वार पे आते ही उन्होंने कहा कि माई मुझे भिक्षा दो। तो वो लड़की ने, जो बहू थी सेठ की, उसने कहा कि महाराज इतने जल्दी आप कैसे आ गए? अरे दिन में ही आपने ये भिक्षा मांगने का कार्य किया, इतने जल्दी आप कैसे आ गए? तो संत ने कहा कि क्या पता कल का दिन निकले न निकले, इसलिए मैं इतने जल्दी भीख मांगने के लिए आ गया हूँ। अब दोपहर के 2 बज रहे थे और ये पूछ रही थी कि इतने जल्दी कैसे आए। सास अंदर से सुन रही थी।
दिन के 2 बजे है और तुम मुझे कहती है कि इतने जल्दी तुम भिक्षा मांगने के लिए क्यों आए, और वो भी कह रहा है कि भाई जीवन का क्या भरोसा। फिर वो संत ने पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। बहू ने कहा मेरी उम्र 10 साल है। अब सास अंदर से सुन रही थी 10 साल, 20 साल के ऊपर है और ये कह रही है 10 साल। फिर पूछा कि तुम्हारे पति की उम्र कितनी है, तो बताया मेरे पति मेरे 2 साल के हैं। अब सास को बहुत गुस्सा आया, 25 साल का मेरा बेटा उसको 2 साल का बता रही